हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनीता अपने इकलौते बेटे सुमित के साथ रहती थी। सुमित अपनी माँ को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता था। ऐसे ही एक दिन सुमित अपनी माँ को मंदिर छोड़कर जा रहा था, जहाँ उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा मुझे यहाँ छोड़कर मत जा, मैं तेरे पैर पकड़ रही हूँ। मेरे पास तेरे अलावा कोई नहीं है। तू मुझे घर में जिस कोने में फेंक देगा मैं उसी कोने में पड़ी रहूंगी। मुझे खुद से दूर मत कर। सुमित अपनी माँ की एक नहीं सुनता और सुनीता को लात मारते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी एक कंबल में लिपटे एक बुढ़ा आदमी उसके पास आता है। उस आदमी को कोढ़ हो रखा था। वो आदमी सुमित को रोककर कहता है, बेटा रुको। कौन हो तुम और मुझे रोक क्यों रहे हो तुम? मेरा नाम रोहित है और मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि जिस माँ की कदर तुम नहीं कर रहे हो वो माँ दुनिया का सबसे बेहतरीन हीरा है, जिसे खोने के बाद हमें सिर्फ पछताना पड़ता है। मतलब ये कि मैं भी तुम्हारी तरह निहायती घटिया इंसान रह चुका हूँ। मैंने भी अपनी माँ को ठीक तुम्हारी ही तरह दुख दिया, या यूं कहे इससे भी कई गुना ज्यादा दिया। तभी तो आज मुझे मौत मांगने पर भी मौत नहीं मिल रही है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ बताओ। आज से 50 साल पहले की बात है ये। रोहित अपनी माँ चंदा के साथ रहता था। रोहित चंदा की इकलौती औलाद थी और वो उसको बहुत प्यार करती थी। वो लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे का पालन पोषण करती है। ऐसे ही समय गुजरता है और चंदा का बेटा रोहित अब बड़ा होने लगता है। रोहित लगभग 20 साल का हो चुका था। उसको बड़ा होते हुए देख चंदा अपने पति की फोटो देख बोलती है, राघव जी देखो हमारा लड़का कितना बड़ा हो गया है और आप देखना हमारा बेटा एक दिन बहुत नाम कमाएगा। चंदा अपने पति की फोटो से बात ही कर रही थी। तभी वहाँ रोहित नशे की हालत में आ जाता है और उससे बोलता है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को जल्दी से दे दो। आ गया मेरा प्यारा बच्चा? आ गया हूँ माँ, अब कुछ खाने को दोगी या नहीं? रोहित तूने नशा किया है? हाँ किया है। तो तू कुछ उखा लेगी मेरा? और ये बता तू खाना दे रही है या नहीं? हाँ बेटा मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। अब क्या था, चंदा अपने बेटे के लिए खाना लाती है और जब वो उसको खाना देती है तो वो नशे की हालत में खाना खाने लगता है और पूरा खाना भी नहीं खाता और रोहित सो जाता है। चंदा चादर लाती है और अपने बेटे को उड़ा देती है, जिसके बाद वो अपने बेटे के पास बैठकर रोते हुए खुद से कहती है, बेटा मैंने सोचा था तू हमारे अच्छे दिन लाएगा, मेरे कदमों में खुशियाँ बिछा देगा। मैंने सोचा था मेरे कांटों को कलियां बना देगा तू, लेकिन ये क्या, तू तो गलत संगति में पड़ गया। ऐसे ही चंदा भूखी अपने बेटे के पास बैठकर सो जाती है और अगली सुबह रोहित अपनी माँ को लात मारते हुए बोलता है, माँ उठ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, पैसे दे मुझे। बेटा तू तो अभी से गिर गया, तूने तो अपनी माँ के बलिदान की कोई कदर ही नहीं की। बस माँ बहुत हो गया। तू ही नहीं बल्कि सभी माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, और वैसे भी तू तो नाश पीटी है। तभी तो घर में आते ही नाश कर दिया तूने। इस घर में आते ही मेरे बाप को खा गई तू। ये सुनकर चंदा के ऊपर पहाड़ टूट जाता है और वो उसको कुछ नहीं बोलती और रोते हुए वो उसको पैसे देती है। पैसे लेकर रोहित एक पार्क में जाता है और एक लड़की से मिलता है। मीनाक्षी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करने का मन कर रहा है मेरा। अपने घर की इज्जत बनाने का दिल कर रहा है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हे भगवान, मैं भी ना जाने किस लड़के के चक्कर में फंस गई। ये तो मेरे चेप ही हो गया है। मैं इसको कैसे मना करूं? आइडिया, मैं तुमसे एक शर्त पर शादी करूंगी, बोलो मंजूर है? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, एक बार कह कर तो देखो। मैंने बचपन से सोचा है मैं वहाँ शादी करूंगी जहाँ पर मेरी सास ना हो। इसलिए अगर तुम अपनी माँ को मार सकते हो तो मार दो, और जब वो मर जाए मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। बोलना आसान होता है, करना नहीं। ये अपनी माँ को कभी नहीं मार सकता है क्योंकि ये अपनी माँ का इकलौता बेटा है, और अपनी माँ को ये क्या कोई भी नहीं मार सकता। मीनाक्षी अगर ये मेरा इम्तिहान है ना तो मैं इस इम्तिहान को पूरा जरूर करूँगा। रोहित अब अपने घर जाता है और अपने बेटे को देख उसकी माँ रोहित से बोलती है, बेटा तेरे पास अभी भी समय है, अगर तू किसी बुरी संगत में है तो तू निकल जा। मैं तुझे समझा रही हूँ, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को कभी गलत राह पर जाते नहीं देख सकती।
खैर अब तू आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इस बात से अनजान कि उसका बेटा उसके साथ क्या करने वाला है, चंदा अपने बेटे के लिए खाना लेने जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हाथ में छुरा लिए रोहित खुद से बोलता है, मीनाक्षी, तुम्हारा रोहित सिर्फ तुम्हारा ही है। आज तुम्हें विश्वास दिलाकर रहूंगा मैं। मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। आज तो मैं अपनी माँ को ऊपर पहुँचा दूंगा, जिसके बाद तुम्हें अपना बनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में ले आऊंगा। बेटा ले खाना खा ले। चंदा इतना बोलती ही है कि तभी रोहित पीछे पलटता है और अपनी माँ के पेट में छुरा घोंप देता है। चंदा के हाथ से खाने की प्लेट नीचे गिर जाती है और उसके पेट से खून की धारा बहने लगती है। मरते मरते चंदा अपने बेटे से बोलती है, बेटा, जब तू मुझे मारने की बात कर रहा था खुद से, तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। तूने मेरे दूध की कदर नहीं जानी। मेरे बच्चे, मेरा भाग्य शायद फूटा हुआ था, तभी तो जो चाहा था वो मुझे हासिल नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है। तुझे माफ करती हूँ। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, और हाँ, आगे संभल के रहना। चंदा मरते हुए अपने इकलौते बेटे को दुआ देती है और वहीं अपना दम तोड़ देती है। तो वहीं प्यार में अंधा रोहित खून में सने हुए हाथ लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे बोलता है, मीनाक्षी देखो, मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को मार कर आ गया। अब उस घर में ना तुम और मैं ही रहेंगे बस। उसकी ये करामत देख मीनाक्षी उसको धक्का देते हुए कहती है, तुम तो दरिंदे निकले। तूने ममता को जग में तबाह कर दिया। मक्कार कहीं के। मैंने तुम्हें कहा कि अपनी माँ को मार दो, तो तुमने सच में उन्हें मार दिया। बेहया इंसान, तू तो बहुत नीच निकला। मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुझे ये करने को कहा। तूने क्या किया? माँ की ममता को तार तार कर दिया। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा? निकल जा यहाँ से। मीनाक्षी उसको निकाल रही थी, तभी वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और अब मीनाक्षी सभी को सच सच बता देती है, जिसके बाद सभी लोग उसको पत्थर से मारने लगते हैं। रोहित भागते भागते अपने घर जाता है, जहाँ वो अपनी माँ की लाश देखकर उससे रोते हुए बोलता है, माँ मैंने क्या कर दिया माँ? मैंने तेरी ममता को नहीं समझा माँ, मुझे माफ कर दे माँ। तू हमेशा ही कहती रही कि बेटा तू गलत संगत में है, बाहर निकल जा उससे, लेकिन मैंने तेरी एक भी नहीं मानी और आज मेरी नादानी की वजह से। रोहित खुद से बात कर ही रहा था, तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और उसको हाय देते हुए बोलते हैं, अरे दरिंदे बाहर निकल, तू दरिंदा है दरिंदा। अपनी माँ को नहीं छोड़ा तूने अपनी माँ के साथ छल कपट किया है। तुझे तो कोड़ होंगे कोड़, मौत मांगने से भी तुझे मौत नहीं मिलेगी। कुछ देर बाद आवाजें शांत हो जाती हैं और जब रोहित बाहर निकलता है तभी एक बार फिर दुनिया उसके ऊपर पत्थरबाजी करने लगती है। सब उसको धुतकारने लगते हैं और अब रोहित वहाँ से भागकर एक गांव के मंदिर में चला जाता है। तो वहीं अब रोहित की माँ का अंतिम संस्कार मीनाक्षी कर देती है। तब से मैं यहाँ हूँ और अपनी माँ को मारने की सजा मुझे मिली है और आज मैं मौत मांग रहा हूँ, तभी भी मुझे मौत नहीं मिल रही। बेटा अपनी माँ की इज्जत करो। आपने तो सच में अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया है और ऐसा ही कुछ मैं भी अपनी माँ के साथ करने जा रहा था। अब क्या था, सुमित भागता हुआ दोबारा मंदिर में जाता है और अपनी माँ के पास जाकर उसकी गोद में अपना सर रखकर रोते हुए बोलता है, माँ, मैं जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा, चलो अपने घर। इस तरह से अब सुमित को सुनीता माफ कर देती है और उसके साथ घर चली जाती है। तो दोस्तों, हमें अपनी माँ की कदर हमेशा करनी चाहिए और माँ को कभी ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। माँ फटी हुई साड़ी पहनकर अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े सिलवाती है। माँ अपने जीवन को दुखों में डालकर कैसे अपने बच्चों के सपनों को साकार करती है, ये तो वो ही जानती है। माँ कहने को तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें पूरा संसार समाया हुआ है। दुनिया में माँ का दर्जा भगवान से भी बढ़कर है। दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो माँ है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।